औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपने बताना है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर विथ विच इट शुड बी डिवाइडेड, कि किससे इसको हम तकसीम करेंगे सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके अलावा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। आपने स्क्वायर रूट बताने हैं इन नंबर्स के सो ऑब्टेनर जो हमने निकाले हैं। क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो एक वीडियो में इसके सब पार्ट्स करने मुमकिन नहीं है। आज हम एक दो पार्ट इसके करते हैं और उसी के मुताबिक बाकी भी जो इसके पार्ट्स हैं वो करने हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है 252। पहले हम इसको बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम निकालेंगे। इसके जो एजाइज ज़रबे हैं वो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 252, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हमारा है वो 2 है। यूनिट्स प्लेस इसकी 2 है, लिहाजा 2 से इसको डिवीजन हो सकता है। तो हम करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। फिर 6 है, यूनिट्स प्लेस हो जाएगा इसको 2 से। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। इसके बाद फिर 3 यूनिट्स प्लेस है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 हो जाता है। 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। तो जो हमें इसके एजाई ज़रबी निकल गए हैं 252 के, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। चूँकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हमें पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर पूरे इसके पेयर बनते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं तो ये फिर नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, इंटू 3 दूसरा पेयर बन गया, इंटू 7 यहाँ तो 7 हमें बचा। इससे पहले क्वेश्चन में जो हमें बचता था उसको हम करते थे मल्टीप्लाई, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 हमें बचा, तो इसको हमने करना है 7 से डिवाइड करना है। इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जार 21, 7 6 जार 42, तो पूरा हो जाता है। सो द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक द कोशेंट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर 252 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 36। क्योंकि जब इसके ये हम एजाइजर भी निकालते हैं 36 के, तो वहाँ पे हमें 2 इंटू 3 निकलता है। देयरफॉर रूट 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, दैट इज इक्वल टू 6 है, इसका आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमारा है
2925 2925। पहले ही तरीके से बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट इसके फैक्टर्स निकाले हैं तो निकालते हैं। इसका जो यूनिट्स प्लेस है वो 5 है, 2 से नहीं होगा। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट ये नंबर होगा प्राइम नंबर वो 3 है। 3 से देखते हैं, 3 9 जार 27, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। फिर 3 से करते हैं, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 5 6 जार 30, 5 5 जार 25। फिर 5 से होगा, 5 13 जार 65, 13 1 जार 13। तो पहले ही पार्ट की तरफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 2925 2925 दैट इज इक्वल टू, इसके पेयर्स बनाने हैं। अगर इसके पेयर्स बने तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बने तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके लिए हमें उस जो वहाँ पे जो डिजिट बचता है उसको, इस नंबर को उससे डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट in order to get a perfect square the number is divided by 13. So given number should be divided by 13 to make the quotient a perfect square. ये आपको खुद करने के लिए इस नंबर को 13 से डिवाइड करो। इसको 13 से डिवाइड होता है और हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है वो 225 है। देयरफॉर रूट 225 दैट इज इक्वल टू, इसके जब फैक्टर्स फिर निकालते हैं, 3 5 जार 15 दैट इज इक्वल टू 15 15 15 जार 225। तो इस तरह से हमारे ये दो जो पार्ट्स थे ये कंप्लीट हो गए।